जवान भी खत्म योगी और मोदी ने कर दिए। मोदी योगी ने दोनों चीज खत्म कर दी। अग्निवीर चला दिया, अग्निवीर तो चला। भाई जो कानून है या तो कानून को माने, या जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से उनकी बातों को माने। अगर 4 गुना मुआवजा हमको मिलना चाहिए, ये कृषि कानून में लिखा हुआ है, तो 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हमको? पर वो कह रहे हैं कि ये गांव नहीं शहर है। तो गांव का शहर, शहर का गांव ये खुद ही बना लेते हैं रात में, उसका हम क्या करें? तो एयरपोर्ट में क्या हमको नौकरी मिल रही है? उसमें बेलदार की भी नौकरी नहीं मिल रही। उसमें बेलदार की भी नौकरी बिहार वालों को या पूर्वी यूपी वालों को या बाहर के लोगों को मिल रही है। उसमें तो हमारे लिए मजदूरी भी नहीं है। नहीं, देश से क्या मतलब? हमको जब हमारी जमीन जा रही है पैसा मिल रहा है बड़ा मोटा, तो पैसे का क्या हम वहाँ आसमान पे लेके जाएंगे? क्या करेंगे उस मोटे पैसे? मोटा पैसा कानून के अंतर्गत हमको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। 4 गुना क्यों नहीं दे रहे? मोटा पैसा क्या होता है? कितनी सीमा है? विधायक आपको साथ में गए थे? विधायक हमारा कोई नेतृत्व नहीं करा, विधायक हमने बनाया है। विधायक से हम नहीं है। योगी जी तो मिलने गए थे क्या? योगी की जो तो वो विधायक चंद एक लोगों को ले गया था, अपने चमचों को ले जाता है वो विधायक। अब मैं नीम का गांव से है, आदर्श गांव है मेरा, आदर्श गांव बनाया, आज उसको विस्थापित कर रहे हैं। और वहाँ पे परसों फार्म भरने के लिए भेज दिए थे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से कि जी फार्म भरो, इसमें सहमति दो। अरे कोई हमारे सामने तो आए, क्या होगा? उसमें गांव की जमीन का खसरा नंबर भर के और हमसे फार्म भरवा रहे हैं। अरे ये कौन सा तरीका है भाई? कोई सौदा होता है आमने सामने होता है, हमको अपनी पॉलिसी बताए सरकार। ये निकम्मी सरकार है, कानून के दायरे झूठी सरकार है। कानून के दायरे में काम नहीं हो रहा। काम कहाँ हो रहा बताइए आप? 4 गुना मुआवजा हमको मिलना चाहिए भाई। जो 5,000 रुपए आज से 6 साल पहले मिले थे, या उसके 12 लाख मिलने चाहिए। मिनिमम प्लॉट जो 100 गज होना चाहिए। ये जो चंदे मांगे हमारी, और ये 5 की जगह 12 मिले। लेकिन जमीन को करार के तौर पर ले रहे हैं ना आप भी? क्या करार के तौर पर आप खुद दे रहे हो जमीन को सरकार को? कौन दे रहा है? करार करके किसने दिया? कौन दे रहा है? गलत बात को मत बताइए भाई साहब, मेरी बात सुनो। एक मिनट। सरकार को जेवर में मिल रहा है 31,000 का। कोई अपनी माँ को और जमीन को, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारी पुश्तैनी पीढ़ी, हमारे दादा परदादा सब जमीन के ऊपर होते आधारित। योजना आती है तो उसके लिए तो देनी पड़ेगी ना। तो योजना का जो हमारे लिए हक बनता है वो हमको दे सरकार, और हमारे सामने आए, अपनी पॉलिसी बताए और हमारी सुने। तो रगड़ा सारा मुआवजे का है ना। देखिए, कोई योजना का विरोध नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मामला बस सरकार के बीच जो बातचीत नहीं बन रही उसी को लेकर है ना बस। हाँ, तो सरकार बनाए, कानून के अंतर्गत आए हमारे पास। मेरा नाम ब्रिजपाल है, गांव रनेरा का निवासी हूं, जो एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्थापित हो रहा है। लेकिन फिलहाल मेरी पहचान ये है कि मैं जेवर एयरपोर्ट से पीड़ित किसान हूं। यही चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि किसान, सरकार जैसे किसान से चाहती है कि कानून का पालन करे सरकार, ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि सरकार कानून का पालन करे। जो 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, उसका पालन करे सरकार। तो कानून का पालन तो कर रही है। कहाँ कानून का पालन कर रही है? आपकी जानकारी में यहाँ पे 10 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़े गौतम बुद्ध नगर में। 2 गुना दे रही है ना सर्कल रेट 10 साल से नहीं बढ़े। आपने गांव का दौरा कराया कभी? गाँव में गए हैं। तो शहर है वो गांव है? आप बताओ ईमानदारी से। कागजों में तो शहर है। कागजों में शहर है ना। हाँ, तो सरकार कानून का पालन कर रही है। सरकार के हाथ में पावर आ गई तो गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है क्या उस चीज को? किसान का हक नहीं मार रही है क्या? तो ये शहर कब बना है? ये शहर बना चलती प्रक्रिया के बीच। 2 गांव तो हमारे 15 में बने थे, 2015 में, लेकिन वो तो अखिलेश सरकार थी। हमने माना कि वो निकम्मी सरकार है, किसान हितैषी सरकार नहीं है। लेकिन ये तो किसान हित के सरकार के नाम पे आए थे ना, किसानों का हित करने के लिए। इन्होंने चलती प्रक्रिया के बीच 2018 में जब अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू हुई थी, गांव को शहर घोषित किया कागज पे, ताकि किसान को मुआवजा कम देना पड़े। हमें आप बता दो क्या फायदा हुआ शहर घोषित करने का? किसान को क्या फायदा हुआ? केवल आपने पूछा तो होगा, हमने शहर क्यों बना दिया गाँव को? कहाँ पूछा है? कहाँ पूछा? विकास करेगी अथॉरिटी, आपको मौज आएंगी, नौकरी मिलेगी, सेक्टर बसाएंगे, आपको डेवलपमेंट में वो देंगे, सेक्टरों में बसाएंगे। जब ये थोड़ी करा था कि एयरपोर्ट में जमीन लेंगे, जब तो सेक्टरों में ले रही थी और सेक्टरों में परसेंटेज का प्लॉट भी देती थी। आपका परसेंटेज का प्लॉट भी नहीं दिया इसमें तो एयरपोर्ट में तो
सेक्टर तो बने हैं ना, सेक्टर कहाँ बसे हैं हमारे? सुनो मेरी बात, अन्याय की प्रकाष्ठा सुनो मेरी बात, मांग की तो अलग बात है। 10 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ने दिए सरकार ने, 10 साल से यहाँ पे सर्कल रेट नहीं बढ़ने दिए। काय वजह से नहीं बढ़ने दिए? इसी वजह से तो नहीं बढ़ने दिए कि किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा आगे। किसान सरकार को पता होता यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा। फिर शहर किस लिए घोषित कर दिया? क्या कोई विकास कराया गाँव में? केवल 4 आदमी जाते हैं, कीच को निकाल देते हैं नालियों में से। और बताओ कोई सरकार एक काम बता दे अथॉरिटी। कैसा शहर चाहते हैं आप लोग? अरे शहर क्या चाहते हैं, हम तो जैसे है ऐसे बढ़िया ये खा रहे कमा रहे, लेकिन उसमें क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं पता है? डेवलपमेंट तो हो रहा है, देखिए वहाँ पर देखिए अब एयरपोर्ट बनना है, तमाम फैक्ट्रियाँ लगेंगे, तमाम होटल बनेंगे, तो यही तो विकास होगा ना, यही तो विकास। होटल बनेंगे, फैक्ट्री बनेगी, जब रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। आज हमारा 1200 साल पुराना गांव है, कभी उसमें आपको जो आपके गांव उठाए हैं, विस्थापित किए हैं, वहाँ आपको पट्टे दे रहे हैं, वो जमीन तो दे रहे हैं ना बदले में। ये देख रहे हो क्या लिख रहा है? 2 बच्चे, अरे रुको, 2 बच्चे को 50 मीटर की जमीन दे। अरे देख लिया, ये विस्थापन में करो सुधार, समतुल्य का दो अधिकार। किसान इतना नीचे गिर चुका है कि इतनी मांग रहा है कि जितनी मेरी जा रही है केवल उतनी जमीन हमें दे दो रहने के लिए। उसमें भी क्या कह रहे हैं, आधी देंगे। डेवलपमेंट के नाम पे हमारी जो रहने वाली जमीन है उसको और काट रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ, आप कितना मुआवजा वाली जमीन का मुआवजा पैसा दिया नहीं दिया? उसका पैसा नहीं दे रहे, उसके बदले प्लॉट देते हैं। अब मैं 100 मीटर में रह रहा हूँ तो मुझे 50 मीटर देंगे, 1000 मीटर में रह रहा हूँ तो 500 मीटर देंगे, आधा डेवलपमेंट का। और 2000 मीटर में रह रहा हूँ तब भी मुझे 500 ही मीटर देंगे। क्या देश में कोई घर नहीं है 500 मीटर से बड़ा? 500 मीटर से बड़ा कोई घर है नहीं। सरकार ऐसा कानून बना दे कि ना कहीं विधायक का ना प्रधानमंत्री का। ये जो समस्या आपने विधायक को बताई, सांसद को बताई, अरे का कहलवाओगे विधायक और सांसद का? समझ ही नहीं रहे। पीछे खाने कहते हैं भैया हमारी न चल रही, 60,000 से जीत गए, जब भी कहते हैं योगी क्या गया हमारी न चल रही, मोदी क्या गया हमारी नहीं चल रही। और सही कह रहे हो। विधायक मुंह खोल रहा है अपनी सरकार के आगे, कहाँ मुंह खोलेगा? उसमें ये भी नहीं है पीछे से सपोर्ट करे किसानों को, कोई सपोर्ट नहीं है। अपने 2-4 चमचे पकड़े इधर से, जिनकी जमीन जा रही है नहीं जा रही, और उनको जाए ताली बजवा दे। 3100 रुपये का मुआवजा मिला है, 300 रुपये ब्याज के, 3400, 28,66,000 रुपये का मुआवजा मिला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, विधायक को दे रहा हूँ, सांसद को दे रहा हूँ, मेरे जितना मुआवजा आया है उतनी जमीन मुझे दिलवा दे। एक पैसा भी न लूंगा मैं अपने पास, उतनी जमीन दिलवा दे। क्षेत्र में एयरपोर्ट आ रहा है, क्षेत्र में जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर कोरे आ रहे हैं, किसान की जमीन के वही रेट रहेंगे 900 रुपये मीटर ही। शर्म की बात नहीं है? जब भाई क्षेत्र में विकास हो रहा है तो किसान की जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे। डेवलपमेंट करके देती है ना, तो इसलिए उसकी जमीन महंगी जाती है, लेकिन सड़क देगी, सीवर देगी, अच्छा, पानी सब कुछ देगी। सड़क में इतनी लागत लग जाती है कि जो 3000 का लेके 30,000 में बेचेंगे, 10 गुना मतलब लागत लग जाती है। सड़क को जो जमीन आपसे एक्वायर करिए उसी में से कटी है, 50% कट गई, 3000 की 6000 हो गई, 8000 में दे दो। तुम क्यों 30,000 में बेच रहे हो? कानून के तहत तो यही होगा ना, डेवलपमेंट के नाम पर तो देना पड़ेगा। डेवलपमेंट में लोगे तो कितनी लोगे डेवलपमेंट के नाम पे? अब 8,000 हेक्टेयर में जमीन ले रहे हैं, एयरपोर्ट 8,000 में उड़ेगा, लेकिन क्या है, किसान से सस्ती जमीन लूट लो अभी। आपने कहा इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टर ऐसी जगह आएगा ना जहाँ डेवलपमेंट होगा। अरे तो यमुना में तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको तो आप देख रहे हो 50,000 रुपये मीटर, किसान को 5,000 रुपये मीटर भी देने के में आप में टोटा आ रहा है। सरकार बैठ गई है क्या? एक तरफ तो कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, 3 ट्रिलियन बन गया, 5 ट्रिलियन बन गया, किसान को कानूनन मुआवजा देने के भी सरकार पे पैसे नहीं है। बताओ तो रोजगार मिल रहा है जमीन के बदले? कितने रोजगार मिले हैं? कोई बता दे कि एक आदमी रोजगार मिला हो? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए जमीन अधिग्रहण को। कहते हैं कि जब एयरपोर्ट बन जाएगा ना, जब आपको रोजगार देंगे। जिसकी उम्र 30 साल थी, 35 साल हो गई, 35 साल बाद वो क्या नौकरी कर लोगे? जमीन तो आप करार के तौर पर दे रहे हैं ना। अरे करार क्या करेगा मेरे भाई? किसान को इतना कमजोर कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि किसान अपनी जमीन को मुआवजा नहीं बेचने के लिए मजबूर है। खेती में फसल नहीं हो रही, कहाँ से हो रही है? आप मेरी बात सुनो, किसान करार के ऊपर दे रहा है, किसान आप पता है ग्रामीण को चौगुना मिलना चाहिए मुआवजा, है ना, और दुगने में दे रहा है किसान। तो किस लिए दे रहा है आपको पता है? आप बताओ किस लिए दे रहा है? किसान को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। एक तरफ कहते थे दुगनी आय कर देंगे, अगर किसान का अच्छा गुजारा चल रहा होता तो किसान दे देता कि अपनी जमीन को होने पौने। किसान को पूरी तरह मजबूर कर दिया है कि हाँ वो अपनी जमीन को बेचे, और जमीन को पूरा ये उद्योगपतियों को देना चाह रहे हैं। आपने अभी कहा कि अब एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पर जमीनें महंगी हुई। हाँ। एयरपोर्ट आने से महंगी हुई है? बिल्कुल नहीं है, पहले तो महंगी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो सरकार का नीति है ना, देखिए महंगे करने का
का देखिए। तो उसको- सरकार ने वहाँ विकास का डेवलपमेंट लाई, प्रोजेक्ट ला रही है, योजना ला रही है, ये तो सरकार का काम है ना सारा। देखिए मतलब कितनी दलाली करेगी सरकार? 5,000 में लेके 50,000 में बेचेगी। किसान का कोई हिस्सा नहीं, जो अपनी पुरखों की जमीन छोड़ रहा है, अपना पैतृक आवास छोड़ रहा है, सैकड़ों साल से उसमें निवास कर रहे हैं उसके पूर्वज, उस जगह को छोड़ रहा है, उस पर डेवलपमेंट का और काटा जाएगा उसका प्लॉट। अगर वो रजामंदी से ले जा रहे हैं ना जमीन। रजामंदी से नहीं ली जा रही भाई, बहका के डरा के और कमजोर इतना कर दिया है आदमी को। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा भाई, एक कटोरा था किसी के पास सोने का, उसको पता नहीं था ये सोने का, उसने बेचा कि भाई इससे 2 रोटी मिल जाए, लेकिन आपके विधायक तो बड़े खुश हैं आपसे, आपको साथ ले जाते हैं योगी से मिलाने के लिए, जमीन खुशी से दे रहे हैं आप फोटो में दिखा दूंगा। पहले चरण में गए किसान, वोट दिया है, विधायक बनाया उनको आपने। अरे वोट दिया तो यालियां दिया था कि हमारा गला कटेगा, जब तो खूब बड़ी बड़ी बात करी थी कि बढ़िया होगा। अभी तो वोट दे रहे हैं आप। हाँ, आपके दे देंगे तो वोट दे देंगे आपके। और क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से चाहते हैं कि नीति सुधार ले, कानून जो बना, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम जब 2013 का कानून बना तो इनके नेताओं ने कहा कि ये कानून थोड़ा सा हल्का है, किसान को इसमें कब लाभ है। अरे तुम उस हल्के कानून का ही पालन कर लो, हल्के कानून का ही पालन कर लो। आप काम कर रही हैं वहाँ पे कंपनियां, क्या नौकरी वगैरह दे रही हैं आपको? ऐसे ऐसी काम कर रही हैं यार, खाम का बात कर रहे हो। आधार कार्ड यहाँ का देख के गौतम बुद्ध नगर का आपको पता है कोई फैक्ट्री घुसने नहीं देती है अंदर। जो एक आध आदमी लगता है ना, उसे फ्रॉड करना पड़ता है कि बरेली का आधार कार्ड बनवाओ, कि पटना का बनवाओ, कि वहाँ का बनवाओ, तब नौकरी देती है कंपनी। काम नहीं मिल रहा है। लोकल को कहाँ से मिलेगा काम? क्या वजह है लोकल को काम नहीं दे रही कंपनी? अरे दे ही नहीं रही, बस खामखा की बात ही है, उन्हें बाहर की सस्ती लेबर चाहिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। कितने डाटा देना, कितना रोजगार दिया है आप ले लो किसी से डेटा कि एयरपोर्ट में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं।